जैसा कि आप सब जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते, एसएससी एक कमीशन है जो हर साल सीजीएल में कुछ नौकरियां निकालता है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की होती है। ऐसा 2024 के नोटिफिकेशन में भी हुआ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब से रिजल्ट आया तब से लगातार ये कयास उठाए जा रहे हैं कि एसएससी में स्कैम हुआ है। अब एसएससी एग्जाम में क्या स्कैम हुआ है, इसके हमने काफी सारे प्रूफ दिए भी, लेकिन एसएससी ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। बट मैं अब आपके सामने एक ऐसा सॉलिड प्रूफ लेकर आया हूं जो कि रिजल्ट में एसएससी ने किया, जिससे एसएससी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े उठते हैं कि एसएससी एक कमीशन सरकारी संस्था कोई इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। ये बहुत ही दुख का विषय है और इस गलती की वजह से ना मालूम कि कट ऑफ 5 नंबर बढ़ी है या 10 नंबर बढ़ी है, हम नहीं कह सकते। आप सोचिए अगर ऐसा हुआ है तो कितने ऐसे होनहार बच्चे जिनका 1.2.5 नंबर से प्री रुक रहा है, वो सब भी प्री में पास हो सकते थे और मेंस में नौकरी भी ले सकते। आपके सामने एक एक बात मैं खुल के करूंगा, शायद कुछ लोग इस चीज को अब जाके समझ पाएंगे जो मैं 4 या 5 दिन से चिल्ला रहा हूं कि एसएससी रिजल्ट में झोल है, झोल है, झोल है। अब आप समझिए, एक तगड़ी एनालिसिस के साथ में आया हूं। एसएससी का नोटिफिकेशन आता है, ये एसएससी का नोटिफिकेशन है। एसएससी कहती है कि हम इतनी सारी पोस्ट पे आपको नौकरी देंगे। आप देख सकते हैं ग्रुप बी, सबकी उम्र है 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, लगभग 30 साल सबकी उम्र है, सबकी 30 साल उम्र है। आप देख सकते हैं सारी पोस्ट की 30 साल उम्र है। तभी एक पोस्ट बीच में आती है जिसकी उम्र है 18 से 32 साल, यानी अगर आप 18 और 32 के बीच में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसका नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप इस पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक साथी भाई निकल के आता कहता है कि मैं भी इस बार एसएससी का फॉर्म भरूंगा। आपने मेरे बहुत सारे बैचेज में, यूट्यूब के लाइव बैच में देखा होगा, मैं हमेशा एक नाम लेता हूं, पलाश भाई, पलाश भाई। जब आप ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी पढ़े हो तो भी मैं कहता था पलाश भाई, पलाश भाई। अब पलाश भाई ये फॉर्म भरते हैं और ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि क्या 32 साल तक ही बच्चा कोई ना कोई पोस्ट ले सकता है? कुछ कोटा भी अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। आप देख सकते हैं, पहले ये वाली बात देख लीजिए कि 18 से 32 वाली पोस्ट में वही बंदा एलिजिबल है जो 2 अगस्त 1992 के बाद का है, यानी कब से कब तक? 2000, मतलब इससे पहले का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2/8/1992 से पहले का नहीं होना चाहिए वो बंदा, ठीक है। मैंने इनको पूछा भाई आप हैं इससे पहले? इन्होंने कहा नहीं, मैं तो 4 मई 1994 का हूं, यानी मैं 30 साल से थोड़ा सा बड़ा हूं, 1-2 महीने, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं। मैंने कहा भाई आप फॉर्म भर दीजिए, लगे हाथ सरकारी नौकरी लपक लीजिए। अब इसमें कोटा भी है, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय तो वो 40 साल तक भर सकता है। बट आप जानते हैं कि ये 7-8 साल से तो मेरे साथ ही है और ये ऐसे किसी भी कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं आपको इनका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, रिजल्ट सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। अब एसएससी का रिजल्ट आता है, एसएससी का रिजल्ट आया और 3 लिस्ट बनी एसएससी के रिजल्ट में। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी। एक आई लिस्ट 1, एक एसएससी ने लिस्ट 1 जारी की, जिसमें उसने उन लोगों का नाम दिया जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है, मतलब एलिजिबल है। उन्होंने लिस्ट 2 में क्या कहा, समझिएगा ध्यान से, लिस्ट 2 में स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अवेलेबल है और बाकी एक इन्होंने लिस्ट 3 दी, लिस्ट 3 जिसमें ऑल अदर पोस्ट, इनके अलावा, ऑल अदर पोस्ट जो इनके अलावा है, ठीक है। अब हम तीनों लिस्ट का रिजल्ट खोलते हैं, आपको दिखाते हैं तीनों लिस्ट, ठीक है। अब मैं आपके सामने तीनों लिस्ट दिखाता हूं। रिजल्ट आया, ये पलाश भाई का, आप देख सकते हैं, ये इनका डेटा है, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है, ये इनकी फोटो है। मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ, आप देख सकते हो ये पलाश भाई है, ठीक है, ये पलाश भाई है। आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है। पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है। डेट ऑफ बर्थ कितना है? 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉय स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट इन्होंने बोला कि हमने टियर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टियर 2 के लिए क्वालीफाई किए उनके अलग-अलग कट ऑफ निकाली। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2 और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी? यानी कि जेएसओ की। उसकी यूआर कैटेगरी कट ऑफ कितनी है? 167, 167 कट ऑफ है और टोटल बच्चे कितने देखते हैं ना, 18436 लोगों को इन्होंने क्वालीफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे, 170 इसकी कट ऑफ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे? 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे? 158, 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए? क्या ये जेएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जेएसओ की कट ऑफ 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की, लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। अब आप रिजल्ट देखिए, अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं, ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जेएसओ की ये थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, ये याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालीफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने छोड़ देते जब हमारा जेएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालीफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया, लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं, क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41, पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालीफाई तो करा दिया, आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालीफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है? नहीं, तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहे तो ये भी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब ये तो एक अकेला है पलाश भाई, आपको क्या लगता है ऐसे कितने बंदे होंगे? इसका हिसाब कौन देगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। एक बात बताओ, इनके जैसे मान लेते हैं सिर्फ 3000 बच्चे थे, फॉर एग्जांपल 3000 बच्चे थे आपके जैसे, जो 30 साल से थोड़ा ऊपर थे और 32 साल से नीचे, 30 और 32 के बीच में 3000 बच्चे थे, और वो तीनों के तीनों हजार बच्चे क्या करेंगे? वो किस पोस्ट के लिए भरेंगे? जेएसओ के लिए भरेंगे। तो या मैं 2500 मान लेता हूं, चलो आपके कहने पे, यानी 2500 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ जेएसओ के लिए अवेलेबल है। यानी अगर उन्होंने जेएसओ क्वालीफाई भी कर लिया, मान लेते हैं उसमें 1000 ने क्वालीफाई कर लिया और वो लिस्ट 1 में अवेलेबल है 1000 बच्चे, तो आप मुझे बताइए क्या उनको लिस्ट 3 में होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था ना। जिन बच्चों ने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालीफाई कर ली, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने क्वालीफाई की नहीं है, बेचारों ने, इनको डाल दिया लिस्ट 3 में। और ऐसे बच्चे जिन्होंने लिस्ट 1 की कट ऑफ क्वालीफाई कर ली, सिर्फ जेएसओ के लिए एलिजिबल है, वो तो लिस्ट 3 में नहीं होने चाहिए थे। बट दुख की बात यह है कि पूरे के पूरे 18000 समथिंग बच्चे जो लिस्ट 1 में, वो पूरे के पूरे अवेलेबल है लिस्ट 3 में। यानी ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो कम 30 और 32 के बीच में।
यानी सारे बच्चे 30 साल से छोटे थे। आप मेरी बात को समझ पाए नहीं? लिस्ट 3 में वो बच्चे हैं जो 30 साल से छोटे हैं, होना चाहिए था। लिस्ट 1 में वो बच्चे भी हैं जो 30 से छोटे हैं और 30 और 32 के बीच में भी हैं, लेकिन लिस्ट 1 के सारे बच्चे लिस्ट 3 में हैं, यानी लिस्ट 1 इज द सबसेट ऑफ लिस्ट 3। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं। खोलिए जी एक्सेल, बंदा लगाया हुआ हमने एक्सेल पे, आप देखिए ये लिस्ट 3 है। लिस्ट 3 में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए आप बता सकते हैं? 1,64,895, लगभग कितने बच्चे थे? 2-4 होंगे, यानी लगभग 1,65,000 बच्चे थे। लिस्ट 1 3 की काउंटिंग की मैंने। लिस्ट 1 में कितने बच्चे हैं? लिस्ट 1 में 18,422 बच्चे हैं लगभग, जो जीएसओ के लिए एलिजिबल थे। अब जब मैंने इन दोनों को फॉर्मूला लगा के मैच कराया कि क्या ये बच्चे इस लिस्ट में हैं, तो आप देख सकते हैं, करते हो भाई नीचे, सारे बच्चे मैच्ड हैं टोटल, पूरा घुमा दो नीचे से ऊपर तक, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। एक दो बजा अनमैच लिख रहा है, नॉट मैच इसलिए लिख रहा है क्योंकि रोल नंबर ही नहीं है, तो ये चिंता मत करना, रोल नंबर नहीं इसलिए नॉट मैच जा रहा है, बट जहां जहां भी रोल नंबर है वो सारे के सारे मैच्ड हैं। आप चाहो तो 100 200 500 रोल नंबर खुद भी ट्राई कर लेना, पूरी की पूरी लिस्ट 1 लिस्ट 3 में अवेलेबल है। क्या ये रिजल्ट में स्कैम नहीं है? यानी कोई ऐसा बच्चा है ही नहीं जो 30 से बड़ा है, क्योंकि अगर कोई बच्चा 30 से बड़ा है तो वो लिस्ट 3 में क्या कर रहा है, मैं ये एसएससी से पूछना चाहता हूं। आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर 1000 2000 3000 4000 भी बच्चे रहे, क्योंकि एक तो ये वो बच्चे हैं जो 30 पार कर चुके हैं, इनको तैयारी करते हुए भी वक्त हो गया, यानी इन्होंने टाइम लिया है। आप सोचिए वो बच्चे जिनको पहले से ही पता है कि हमारी कट ऑफ 170 लग जाएगी, इनकी तैयारी का लेवल आप सोच सकते हो। आप सोचो पलाश भाई ने बिना तैयारी के भी पेपर दिया तो इनके 159 नंबर आ गए लगभग, और इनको लिस्ट 3 में डाल दिया। यानी ऐसे अगर 1000 2000 बच्चे भी लिस्ट 3 में, तो क्या लिस्ट 3 की कट ऑफ इससे बड़ी नहीं है? मैं एसएससी को चैलेंज करता हूं, अगर तुम ये वीडियो देख के और तुम्हारे पास अगर बच्चे ये लेके आते हैं और तुम रिजल्ट रिवाइज नहीं करते, तो बेटा तैयार रहो कोर्ट में मिलने के लिए।